पर सवाल पैदा हो गया भी यूनियनिस्ट पार्टी जिहड़ी है ये खत्म क्यों हो गई? एडे इहदे असूल अच्छे सी, इहदे नियम अच्छे सी, एजेंडे अच्छे सी, फिर पार्टी मुक्की क्यों? कि मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण होगा तो सत्ता पुजारी वर्ग के हाथ में जाएगी। तो जिन्ना की जो छवि थी वो पंजाब में पूरे तरीके से हमने खत्म कर दी थी यूनियनिस्ट पार्टी में, क्योंकि गांधी और जिन्ना दोनों नेक्सस बनाकर काम कर रहे थे पंजाब के खिलाफ, यूनियनिस्ट पार्टी के खिलाफ। तो गांधी ने जिन्ना को फिर से खड़ा कर दिया, उसको फिर से नेशनल इंटरनेशनल कवरेज दे दी। मुसलमानों के आदमी ज्यादा मारे गए, हिंदुओं की प्रॉपर्टी का नुकसान ज्यादा हुआ। 47 वो विचारधारा हरियाणे के किन्ने कु जाट खास करके नौजवानों के दिलो दिमाग के विच है। हमने मॉडल बनाया था पंजाब को 47 से पहले, इन्होंने उस मॉडल को नस्ते नाबूद कर दिया। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दीयां गहराइयां तो स्वागत किया जाता है। दर्शकों, तुहाडे पसंदीदा प्रोग्राम विच जिमें कि तुहानू पता है कि मनोज सिंह मेरे नाल हुंदे ने, असी गलबात करते हैं पुराने पंजाब के हालातों ते, जाट रिजर्वेशन के उपर, सर छोटू राम जी के कामां दे उपर जो उन्होंने पंजाब दे लई कीते, भावें ये नाम भुल गया। जे उन्होंने पार्टी की गल करिए तो कुछ कु पुराने बजुर्गों को उन्होंने पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी का नाम याद होगा, बहुतात चंगी तरह भुल चुके हैं। और ये वो पार्टी है जिन्हों ने RSS दियां एक्टिविटीज़ के उपर एक बारी टोटल पाबंदी ला दी सी कि पंजाब दे विच इन्हां दी कोई एक्टिविटी जिहड़ी वो अगे नहीं चलेगी। सो ख्याल करें जी, आओ आप अगे होर जानते हैं कि सर छोटू राम की पार्टी जो इतनी ज़्यादा एक्टिव होगी, सत्ता तक आ गई, गलत बंदियां नूं नत्थ भी पा दी, किसानां दे हक दे विच आई, मजदूरां दे हक दे विच आई, सूदखोरां दे नक दे विच नकेल पा दी, विआजड़ियां नूं काबू कर लिया। आखिर वो पार्टी खत्म क्यों हो गई? आओ जानते हैं। सब तो पहला मनोज जी का अपने प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हैं। वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी की फतेह। जो आप गलबात करते हैं यूनियनिस्ट पार्टी की, सर छोटू राम जी होरां द्वारा तैयार की हुई, जो जाट भाईचारे दे विचों सन, जिन्हां दा तुसीं कहा भी सानू जाटां नूं सदा ही प्राउड रहेगा भी उन्होंने एडा वड्डा काम किया और एकता भी बनाई। देखो, एक हुंदा पार्टी बना लैनी, पर एकता कई बारी नहीं बनती। पार्टी बना लैनी, कई बारी काम चंगे नहीं हुंदे। उन्होंने काम भी चंगे कीते, एकता भी बनाई और बहुत वर्क किया। पर सवाल पैदा हो गया भी यूनियनिस्ट पार्टी जिहड़ी है ये खत्म क्यों हो गई? एडे इहदे असूल अच्छे सी, इहदे नियम अच्छे सी, एजेंडे अच्छे सी, फिर पार्टी मुक्की क्यों? पार्टी एक तो ये हुआ 1942 में सर सिकंदर हयात खान की डेथ हो गई। ठीक है। 9 जनवरी 1945 को सर छोटू राम जी की डेथ हो गई और उससे पहले 36 में मियां सर फजले हुसैन साहब की डेथ हो गई। तो जो बड़े लीडर थे, फजले हुसैन साहब, सर सिकंदर हयात खान, सर छोटू राम जी, उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो सारी जिम्मेदारी आ गई लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खान टिवाना साहब के कंधे पर। जब सर छोटू राम जी की डेथ हुई थी तो उस टाइम खिजर हयात खान टिवाना उनके बगल में बैठे हुए थे। तो सर छोटू राम जी ने कहा था कि तुम पंजाब को संभाल लेना। कोशिश तो की खिजर हयात खान टिवाना साहब ने पंजाब को संभालने की, लेकिन जिन उसूलों के आधार पर यूनियनिस्ट पार्टी को खड़ा किया गया था कि मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण होगा तो सत्ता पुजारी वर्ग के हाथ में जाएगी, इस फार्मूले को जो यूनियनिस्ट पार्टी ने तोड़ा था, सांप्रदायिकता के फार्मूले को जो तोड़ा था, तो यूनियनिस्ट पार्टी को खत्म करने के लिए ये जरूरी था कि सांप्रदायिक शक्तियां पंजाब में बढ़ जाएं। सांप्रदायिक शक्तियां पंजाब में बढ़ेंगी तो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में खत्म हो जाएगी। तो लाला गांधी और लाला जिन्ना, इन दोनों ने मिलकर पंजाब के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर जो है वो सांप्रदायिक शक्तियों को हवा देनी शुरू कर दी। पूरे भारत में जब सांप्रदायिक शक्तियों को हवा देनी शुरू की
तो उसकी वजह से पूरा भारत सांप्रदायिकता की चपेट में आ गया और लीडर सर छोटू राम जी की डेथ होगी। तो जब सर छोटू राम जी की डेथ हुई, उससे पहले जब सर सिकंदर हयात खान की डेथ हुई 42 में, तो ये सवाल आया कि पंजाब का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो पार्टी ने तो सर छोटू राम जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कह दिया। सर छोटू राम जी ने खिजर हयात खान टिवाना साहब को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। तो जो सर सिकंदर हयात खान का लड़का था शौकत हयात खान, शौकत ने कहा कि आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ पंजाब का। सर छोटू राम ने कहा भाई हम आपको पंजाब का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, पंजाब का प्राइम मिनिस्टर खिजर बनाएगा, उसका संघर्ष तुमसे ज्यादा है। लेकिन शौकत को मिनिस्टर बना दिया पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने। लेकिन शौकत के अंदर बीज पड़ चुका था यूनियनिस्ट पार्टी से बगावत का, क्योंकि वो ये मानता था कि भाई उसका फादर प्राइम मिनिस्टर था तो उसे भी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी किसी एक की खानदानी पार्टी नहीं थी, ये तो एक साझा मंच था, इसलिए उसको नहीं बनाया जा सकता था प्राइम मिनिस्टर। उसने जिन्ना के बहकावे में आकर यूनियनिस्ट पार्टी से बगावत कर दी। जिन्ना के बहकावे में आ गए, जब यूनियनिस्ट पार्टी से बगावत की, उसके बावजूद भी सर छोटू राम जी ने जो है जिन्ना को भी और शौकत को भी पंजाब से बाहर फेंक दिया। अच्छा, खत्म कर दिया पंजाब से, उसके बावजूद भी, शौकत हयात खान की बगावत के बावजूद भी। तो जिन्ना जो पंजाब से पूरे तरीके से, एक कार्टून भी उस टाइम हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था कि जिसमें जिन्ना एक पोटली बांधकर और पोटली में शौकत हयात खान को लिए हुए और पंजाब से बाहर निकल रहा है। सर छोटू राम जी उसको बता रहे हैं कि लाहौर से दिल्ली इतने किलोमीटर है, लाहौर से बंबई इतने किलोमीटर है। वो कार्टून भी उस जमाने में हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था। लेकिन तो जिन्ना की जो छवि थी वो पंजाब में पूरे तरीके से हमने खत्म कर दी थी यूनियनिस्ट पार्टी ने। लेकिन गांधी जो है, जैसे ही जिन्ना पंजाब से बंबई में गया, गांधी उसके घर में जाके जिन्ना से मिला। अच्छा, एक बार नहीं कई बार मिला। वहां सर छोटू राम जी ने गांधी को लेटर लिखा है कि आप जिन्ना को हवा मत दीजिए, आप जिन्ना से बार बार मत मिलिए, क्योंकि जिन्ना को हमने पंजाब में खत्म कर दिया है। ये लेटर सर छोटू राम जी ने गांधी को लिखा, जो एग्जिस्ट करता है। लेकिन गांधी माना नहीं, क्योंकि गांधी और जिन्ना दोनों नेक्सस बनाकर काम कर रहे थे पंजाब के खिलाफ, यूनियनिस्ट पार्टी के खिलाफ। तो गांधी ने जिन्ना को फिर से खड़ा कर दिया, उसको फिर से नेशनल इंटरनेशनल कवरेज दे दी। और जिन्ना कभी भी गांधी के पास जाके उसके आश्रम में नहीं मिला, लेकिन जिन्ना के घर में बार बार गांधी आके मिल रहा है। तो जिन्ना को जो दोबारा से फिर जो बूस्टअप हुआ जिन्ना, उसकी वजह से सांप्रदायिकता मुल्क में बढ़ती चलेगी। जब मुल्क में सांप्रदायिकता बढ़ती चलेगी तो पंजाब के अंदर भी मास्टर तारा सिंह जैसे लोग, उन्होंने जो है यहाँ सांप्रदायिकता को जो है हवा देनी शुरू की। तो जब सांप्रदायिकता को हवा देनी शुरू की तो कांग्रेस ने कहा कि हम मुल्क का बंटवारा नहीं होने देंगे, जबकि वो सांप्रदायिकता को हवा दे रही थी। जिन्ना ने कहा कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, कान में बीड़ी मुंह में पान, बन के रहेगा पाकिस्तान। जिन्ना के ये नारे चल पड़े। तो जब ये नारे चले, दोनों ने सांप्रदायिकता को हवा देनी शुरू कर दी। कांग्रेस ने हिंदुओं को भड़काना शुरू कर दिया, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। तो 1946 में इलेक्शन आ गया पंजाब में। अच्छा, असेंबली का, पंजाब असेंबली का। जब 46 में इलेक्शन आया तो यूनियनिस्ट पार्टी तो गिनवा रही थी अपने काम कि हमने पंजाब के लिए ये डेवलपमेंट के काम किए हैं, हमने पंजाब का विकास किया है। लेकिन कांग्रेस कह रही थी, हम जो है हिंदू वोटों को कंसोलिडेट कर रही थी कांग्रेस पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर, और जो है मुस्लिम लीग वो पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर मुसलमान वोटों को कंसोलिडेट कर रही थी। तो ये मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ, उसकी वजह से 46 में जो 175 मेंबर्स की पंजाब असेंबली होती थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा सीटें आई मुस्लिम लीग की, उसके बाद सीटें आई कांग्रेस की, और सबसे कम सीटें आई यूनियनिस्ट पार्टी की। क्यों? क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण हो गया ना, लोग बह गए, सांप्रदायिकता में बह गए, ये कारण बन लीडर खत्म हो गए हमारे। तो लोग सांप्रदायिकता में बह गए, सांप्रदायिकता में लोग बहे। 46 का इलेक्शन यूनियनिस्ट पार्टी हार गई। जब 46 का यूनियनिस्ट पार्टी इलेक्शन हारी, तो फिर ये हुआ कि अब पंजाब के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन बने।
उसके बावजूद भी खिजर हयात खां टिवाणा साहब, जिनकी यूनियनिस्ट पार्टी की 19 सीटें आई थी, उन्होंने फिर भी जो दूसरी पार्टियां थी उनको साथ लगाकर, अपने साथ मिलाकर, कोalition गवर्नमेंट बनाकर, गठबंधन की सरकार बनाकर, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को भी अपने पीछे लगा लिया, अकाली दल को भी पीछे लगा लिया और फिर से सरकार बना दी। और खिजर टिवाणा साहब फिर से पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बन गए 19 सीटां तो ही 19 सीटां तो ही, क्योंकि उस टाइम जो दूसरी पार्टियों की जो सीटें आई थी ना, वो मुस्लिम लीग की 73 सीटें थी, कांग्रेस की 51 थी, अकाली दल की 21 थी, इंडिपेंडेंट्स की 11 थी। तो यूनियनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को, अकाली दल को, कुछ इंडिपेंडेंट्स को मिलाकर जो है वो 73 जो सीटें आई थी ना मुस्लिम लीग से, उससे ज्यादा सीटें कोalition में लाकर और पंजाब में सरकार बना दी। अब बन गए दोबारा से प्राइम मिनिस्टर खिजर हयात खां टिवाणा साहब। खिजर हयात खां टिवाणा साहब जो चीफ मिनिस्टर बने, इन्होंने अब चीफ मिनिस्टर बन के RSS को पंजाब में बैन कर दिया, मुस्लिम लीग, नेशनल गार्ड्स को पंजाब में बैन कर दिया। लेकिन वहां पंजाब के मुसलमानों को यह लगा कि ये तुम्हारे साथ धोखा हो गया, तुम तो डेमोक्रेटिक सेटअप में आकर तुम्हारी सबसे ज्यादा सीटें आई थी मुस्लिम लीग की, बनना तो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर चाहिए था, लेकिन खिजर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और खिजर को प्राइम मिनिस्टर बनाने में अंग्रेजों का बहुत भारी हाथ रहा, क्योंकि यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो अंग्रेजों के कोलैबोरेटिव पॉलिटिक्स करती थी। अंग्रेज जो थे वो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के साथ कोलैबोरेटिव पॉलिटिक्स थी हमारी, अंग्रेजों के साथ हमारे संबंध अच्छे थे। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई ये खिजर ने हमारे साथ धोखा कर दिया। वहां सांप्रदायिकता और बढ़ गई पंजाब में, क्योंकि जब लोगों को लगा ना कि भाई हमारे साथ धोखा हो गया, लेकिन उस धोखे को भी संभाल लेते हम, क्योंकि खिजर प्राइम मिनिस्टर था पंजाब का। उस धोखे को जो लोग मान रहे थे मुस्लिम लीग के, हमारे साथ धोखा हो गया, उस चीज को भी हम अपने गुड गवर्नेंस से संभाल लेते, क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी फेज था ना कि जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी 46 का इलेक्शन हार गई थी सांप्रदायिक शक्तियों की वजह से, इस चीज को भी हम लोग संभाल लेते। लेकिन बात ये हुई कि 46 के बाद 47 में अंग्रेजों का यहां से जाना हो गया। अब अंग्रेज जब यहां से जाने लगे तो अंग्रेजों को लगा कि भाई तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो यहां से, क्योंकि पंजाब के अंदर हवा खराब हो गई है, तुम बोरिया बिस्तर समेटो, तुम अपने अधिकारियों को सेफ्टी के साथ यहां से निकालो। तो वो 47 में जब अंग्रेजों का यहां से जाना हुआ, तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे पंजाब के अंदर, वो अपने निकलने पे ध्यान उनका हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान नहीं रहा उनका। जब उनका ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं हुआ तो यहाँ जो मास्टर तारा सिंह था, उसने रावलपिंडी में जो है तलवार बाहर निकाल के और ये कह दिया कि हम पंजाब में जो है सिक्खी का राज कायम करेंगे। सिक्खी का राज वो कायम नहीं करने की बात, और उन्होंने कहा मुसलमानों को मार देंगे यहाँ पर। जब उसने कहा ना मुसलमानों को मार देंगे, तो फिर सांप्रदायिक दंगे रावलपिंडी से शुरू हो गए। जब वो सांप्रदायिक दंगे रावलपिंडी से शुरू हुए, वो फिर फैलते चले गए। एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो गया क्योंकि अंग्रेजों को जाना था। और उस टाइम जो शौकत हयात खान था, उसने और वो भी जो है उसने भी पार्ट प्ले किया, क्योंकि उसके साथ भी कुछ तो लोग, बड़े खानदान का वो जो है लड़का था। तो उस जमाने में फिर ये सांप्रदायिक शक्तियां जो है हावी होगी पंजाब के अंदर, जो है सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, जिसको ना अंग्रेज रोक पा रहे थे, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका था। तो जब सांप्रदायिक दंगे हुए तो 47 में पंजाब टूट गया। पंजाब जब टूट गया 47 में, तो यूनियनिस्ट पार्टी जो यूनाइटेड पंजाब की पार्टी थी, जिसके अंदर मुसलमान भी थे, सिख भी थे, आपके जो है जाट भी थे, ये एक कोलैबोरेशन जो था, एक सोशल इंजीनियरिंग जो थी, एक जो प्लेटफॉर्म था, वो पंजाब के टूटने से वो प्लेटफॉर्म टूट गया। और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने पावर में आने के बाद यूनियनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया। अब हमारे जो लीडर थे उस जमाने में पंजाब में, खिजर हयात खां टिवाणा साहब थे, वो पाकिस्तान के थे बेसिकली। अब पाकिस्तान में चले गए, फिर वो इंग्लैंड में चले गए क्योंकि उनकी जान को खतरा हो गया था। यहाँ सर छोटू राम जी की डेथ हो गई थी, पार्टी को कोई संभालने वाला रहा नहीं। इसकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी जो थी ये हमारी खत्म हो गई। नहीं, ये तो तुसी बड़े सुंदर ढंग नाल सानू जानकारियां देतियां भी ये जिहड़ी पोलीटिकल पार्टी सी इस तरीके नाल खत्म हो गई। सर छोटू राम का कोई उत्तराधिकारी नहीं सी
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ? देखो जी, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ को उत्तराधिकारी इस तरीके से तैयार नहीं किए? नहीं, उत्तराधिकारी जो थे सर छोटू राम जी के, असल में सर छोटू राम जी के कोई लड़का नहीं था। अच्छा। उनकी 2 लड़कियां थी। सर छोटू राम जी को कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि उनकी को ऐसी स्थिति हो गई थी कि भाई उनकी वाइफ जो है वो बच्चा नहीं और पैदा कर सकती थी, इस तरीके के कुछ था मसला, या उम्र दराज कुछ हो गई थी। तो सर छोटू राम ने कहा नहीं, पंजाब में जितने बच्चे हैं मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि पंजाब में जितने लड़के हैं जितने बच्चे हैं सब मेरे उत्तराधिकारी हैं। जिस दिए में तेल होगा, वो दिया रह जाएगा। तो सर छोटू राम ने पारिवारिक तौर पर तो उत्तराधिकारी नहीं पैदा किया, लेकिन खिजर हयात खां टिवाना साहब जो थे वो सर छोटू राम के उत्तराधिकारी थे। खिजर हयात खां टिवाना जो थे वो सर छोटू राम के उत्तराधिकारी थे। उनको सर छोटू राम जी ने पंजाब की कमान दे दी थी, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था पंजाब का। लेकिन पंजाब तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया, पंजाब डिवीजन हो गया पंजाब का, और खिजर के जान को खतरा हो गया। खिजर को इंग्लैंड में जाना पड़ गया। तो इस वजह से उनका उत्तराधिकारी की जो आपने सवाल उठाया है, वो उत्तराधिकारी होते हुए भी उत्तराधिकारी कुछ नहीं कर पाया। लड़ाई लड़ी खिजर ने, यहां तक लड़ाई लड़ी कि माइनॉरिटी में होते हुए भी गवर्नमेंट बना दी। बड़ी गल सी सर। हाँ, लेकिन वो जो है उस तरीके से कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, फिर जब सांप्रदायिक शक्तियां हावी हुई तो हरियाणवी पंजाब के अंदर अंबाला डिवीजन के अंदर जो आर्य समाजी जो डेरे जो मठ थे, उन्होंने जो है मुसलमानों के खिलाफ बहुत काम किया। मुसलमानों का जो है नुकसान हुआ है लोगों का ज्यादा, माने मुसलमान लोग ज्यादा मारे गए, और हिंदुओं का हुआ है संपत्ति का नुकसान ज्यादा। 47 में हिंदू कम मारे गए हैं मुसलमानों की बजाय, मुसलमानों के आदमी ज्यादा मारे गए, हिंदुओं की प्रॉपर्टी का नुकसान ज्यादा हुआ 47 में। तो अब ये जब आपस में फूट पड़ गई हिंदू मुस्लिम की, तो फिर यूनियनिस्ट पार्टी को तो खत्म होना ही था, क्योंकि यूनियनिस्ट पार्टी तो बनाई इसलिए गई थी कि मुस्लिम विरोध के नाम पर जो फार्मूला तैयार हुआ था, उस फार्मूले को तोड़ा था हमने। अब आपस में ही लड़ेंगे तो फिर यूनियनिस्ट कहाँ रहे? फिर तो कांग्रेस हावी होगी, मुस्लिम लीग हावी होगी। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने 47 के बाद यूनियनिस्ट पार्टी को ऑफिशियली बैन कर दिया। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, ऑफिशियली बैन कर दिया। और इंडिया के अंदर कांग्रेस ने जो है वो यूनियनिस्ट पार्टी का नाम क्यों लेंगे ये? तो उस तो बाद यूनियनिस्ट पार्टी ने कोई इलेक्शन लड़िया? उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं, पार्टी खत्म होगी फिर तो 47 में। शुरुआत कदों हुई सी? 1923 में। अच्छा, 1923 में। 23 में, हाँ। 23 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू होके 47 ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टी खत्म होगी। हाँ, लेकिन हमने जो है इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को मैंने समझा। सर छोटू राम जी एक अखबार चलाते थे, जाट गजट। 1916 में उर्दू में उन्होंने ये न्यूज़पेपर शुरू किया था। इस न्यूज़पेपर की फाइल्स को मैंने इकट्ठा किया, लगभग 21-22 ईयर्स की फाइल्स को मैंने इकट्ठा किया। उर्दू में ये न्यूज़पेपर है। हम लोगों ने हमने स्टडी किया इस चीज़ को। स्टडी किया तो बेसिक्स जो क्लियर हुए हमारे दिमाग में यूनियनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर, तो फिर मैंने ये काम शुरू किया 9 जनवरी 2015 को, क्योंकि 9 जनवरी 1945 को सर छोटू राम जी की डेथ हुई थी। तो हमने 9 जनवरी 2015 को ही जो है यूनियनिस्ट मिशन की दोबारा से शुरुआत की। तो जब इस आइडियोलॉजी को, क्योंकि मेरे से पहले भूल गए थे लोग इस चीज को, तो हमने जब इस चीज को दोबारा से हम लाए, इस यूनियनिस्ट आइडियोलॉजी को यूनियनिस्ट मिशन बनाकर, तो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर फिर जाट रिजर्वेशन के झूठे केसेस लगाकर और उसका बहाना करके मुझे जेल में डाल दिया। 3.25 साल में जेल में रहा। तो ये लोग नहीं चाह रहे कि ये आइडियोलॉजी फैले, ये लोग नहीं चाह रहे कि इस आइडियोलॉजी को। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ गिरफ्तारी हुई है इस आइडियोलॉजी करके हुई है या जाट आंदोलन करके हुई है? नहीं, इस आइडियोलॉजी को लेकर हुई है। जाट रिजर्वेशन को लेकर तो हुई है कि भाई हम लोग जो है जाट रिजर्वेशन मूवमेंट में एक्टिव तो थे, लेकिन एक्टिव तो पूरा हरियाणा था। लेकिन जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि भाई कि हमने कोठियां फूंक दी, वायलेंस की, वो वायलेंस नहीं की। इस तरीके से हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो मेरी जो गिरफ्तारी हुई, मुझे जो रखा गया, इस आइडियोलॉजी की वजह से रखा गया कि ये आइडियोलॉजी खत्म की जाए, यूनियनिस्ट पार्टी की, यूनियनिस्ट मिशन की आइडियोलॉजी को। पर 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ 2020 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखो जी, राम
राम जो है, राम जिसे आरएसएस भगवान राम कहती है, इसके बारे में ये बताते हैं कि ये 9 करोड़ साल पहले पैदा हुआ सी। जो आप पढ़ते हैं ना इनके अखबारों में, पांचजन्य अखबार, ऑर्गेनाइजर अखबार, तो कहते हैं राम 9 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था। तो जब राम की आइडियोलॉजी 9 करोड़ साल पहले की आइडियोलॉजी जो है वो 9 करोड़ साल के बाद जिंदा हो सकती है, जय श्री राम की आइडियोलॉजी, तो चौधरी छोटू राम जी की आइडियोलॉजी 70 साल में क्यों नहीं जिंदा हो सकती? तो हमारी लेगेसी क्यों नहीं जिंदा हो सकती? जबकि जो सर छोटू राम जी की जो आइडियोलॉजी है वो हमारे ब्लड में है। हम लोग उस सांझ को, उस भाईचारे को हम लोग आज भी महसूस करते हैं। हम जो यूनाइटेड पंजाब था, वो यूनाइटेड पंजाब दोबारा से यूनाइटेड हो जाए, इस बात को हम आज भी शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। हमें राम की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सर छोटू राम जी की आज भी जरूरत महसूस होती है। तो इसलिए जो पार्टी 47 में खत्म हुई, तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है उसको जो है खत्म हुए, वो आइडियोलॉजी आज भी जिंदा है, वो विचारधारा आज भी हमारे रगों में खून बन के, लहू बन के दौड़ती है। तो ये दोबारा खड़ी होगी और इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। इसीलिए और इसी चीज से घबरा के तो गवर्नमेंट ने जो है मुझे जेल में डाला था। ये घबरा गए इस चीज से, ये आज भी घबराते हैं इस आइडियोलॉजी से, इस विचारधारा से। सर छोटू राम की जी आइडियोलॉजी है, जिवें आप विचारधारा कहने आ, वो विचारधारा हरियाणे के किन्ने कु जाट खास करके नौजवानों के दिलो दिमाग दे विच है? जब हमने शुरू किया था ये यूनियनिस्ट मिशन, उस टाइम तो लोग हमारी बात को नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज 60 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, नॉर्थ इंडिया में 60 डिस्ट्रिक्टों के अंदर हमारे बंदे हो चुके हैं। आज 60 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे आइडियोलॉजिकल बीज हमने बो दिया है। तो अब ये आइडियोलॉजिकल बेस हम लोगों ने तैयार कर दिया है, धीरे धीरे ये मिशन बढ़ रहा है। तो अब सुन रहे हैं लोग, हरियाणा के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी, वेस्ट यूपी के अंदर भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी, और अब जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी भी नजरें हैं यूनियनिस्ट मिशन के ऊपर। तो फैल रही है आइडियोलॉजी। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता पे भी जे वो विचारधारा यूनियनिस्ट पार्टी की जिवें तुसीं दसी है, वो विचारधारा दोबारा लागू हो जाती है, तो जिहड़ियां रवायती पार्टियां ने जो चल रही ने, तुहाडे हरियाणे दे विच अपणियां पार्टियां ने, मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी भी उत्थे है, उत्थे बीजेपी है, कांग्रेस है, होर उत्थों दी जिहड़े क्षेत्रीय पार्टियां ने वो है न, रवायती पार्टियां तो कुछ बैटर किवें होवेगा इस पार्टी विच? देखिए, आज तो हम यूनियनिस्ट पार्टी को तो लेकर नहीं चल रहे, हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन विचारधारा लेकर चल रहे हैं। लेकिन फर्ज करो खुदा न खास्ता कभी यूनियनिस्ट पार्टी रिवाइव होती है, तो हमारी तो हिस्ट्री है इस चीज की। हमारी तो हिस्ट्री है कि हमने अपने लोगों के लिए कितना काम किया था, ये इतने कानून बनवाए। आज जो सरकार है वो कानून एंटी फार्मर्स कानून ला रही है, हमने प्रो फार्मर्स कानून बनवाए थे। तो हिस्ट्री है कि पहले भी हमने काम किया था, पहले भी यूनियनिस्टों ने काम किया था, और इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो केवल जो है हमें आपस में ठगने का काम कर रहे हैं। एक ठठेरा, एक जाट ने कपड़े की दुकान खोली, तो जाट ने जब कपड़े की दुकान खोली तो 2 ठठेरों की, आप इसको कास्ट के हिसाब से ना समझना ठठेरों को, इसको क्लास के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से समझना। तो 2 ठठेरों की अगल बगल दुकानें थी, दोनों ठठेरे ठक ठक रखते, जाट की दुकान का कपड़े का सामान नहीं बिकता। तो जाट ने एक ठठेरे को कहा कि तू अपनी दुकान बदल ले, क्योंकि तेरी ठक ठक से मेरा कपड़ा नहीं बिक रहा। तो उसने कहा जी ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं अपनी दुकान बदल लूंगा। जाट ने उसको 1 लाख रुपया दे दिया। उसने कहा 1 तारीख को मैं अपनी दुकान बदल लूंगा। दूसरे ठठेरे के पास जाट गया, उसको कहा कि तू भी अपनी दुकान बदल ले। उसने कहा जी जो उसके साथ डील हुई है वही मेरे साथ कर लो। तो उसको भी 1 लाख रुपए दे दिए। उसने भी कहा जी 1 तारीख को मैं अपनी दुकान बदल लूंगा। 1 तारीख आई, ये ठठेरा इस दुकान में बैठा हुआ मिला, ये ठठेरा इस दुकान में, दुकानें आपस में बदल ली दोनों ठठेरों ने। हाँ, तो जाट ने कहा भाई, उन्होंने कहा कि हमको आपने दुकानें बदलने के लिए कहा था, हमने दुकान बदल ली, 1 तारीख को बदल ली। हाँ, तो ये कांग्रेस बीजेपी 2 ठठेरे उधर चला गया, उधर वाला ठठेरा इधर आ गया। ये दोनों ठठेरे हैं, कांग्रेस बीजेपी, ये 2 ठठेरे हैं। ये दोनों आपस में दुकान बदलते रहते हैं और जमींदारों को, किसानों को, शेड्यूल्ड कास्ट को, अकलियत को लूटते रहते हैं और बर्बाद करते रहते हैं।
तो यूनियनिस्ट मिशन की जो आइडियोलॉजी है वो एक विकल्प है इस भारत में, पंजाब में, यूनाइटेड पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में, ये एक विकल्प है। हमने मॉडल बनाया था पंजाब को 47 से पहले, इन्होंने उस मॉडल को नस्ते नाबूद कर दिया। तो इस विचारधारा की संभावनाएं हैं और ये सबसे क्रांतिकारी विचारधारा है। इस विचारधारा ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁਣ तक ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ कुछ? हमने बहुत डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर दिए हैं, माने 100 PhD हो सकती हैं। 100 PhD? 100 PhD हो सकती हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे कर दिए। और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राइमरी सोर्स है, जैसे जाट गजट है, ये प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स, अब कोई किताब लिखी गई, ये किताब लिखी गई, ये सेकेंडरी सोर्स बन गया। लेकिन जहां से प्राइमरी सोर्स, अब ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये साइमन कमीशन को जो सर छोटू राम जी ने जो मेमोरेंडम दिया था, उस मेमोरेंडम की कॉपी है ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसको हमने बहुत देश की एक ऐसी लाइब्रेरी से निकलवाया है जहां हर आदमी की अप्रोच नहीं होती। अच्छा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी से निकला है ये मेमोरेंडम, सबमिटेड बाय द पंजाब नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी, साइमन कमीशन को। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनके आधार पर 100 PhD हो सकती हैं। इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है। और बिखरा हुआ है यूनियनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री तो जी। हाँ जी, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सर सिकंदर हयात खान, बाबू मंगूराम मग्गोवालिया, जितने हमारे लीडर्स थे, 175 की विधानसभा होती थी मेंबर्स की, उन सब की जो हमारी यूनियनिस्ट पार्टी से जीतते थे, उन सब की स्पीचेज हैं असेंबली में रखी हुई। उन स्पीचेस को पे वर्क करने की जरूरत है। अखबार उस जमाने में हालांकि सर छोटू राम के यूनियनिस्ट पार्टी के खिलाफ लिखता था, लेकिन क्योंकि सर छोटू राम कहते थे जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस साल मैं पैदा हुआ 1881 में, उसी साल हुआ, ये भी 1881 में पैदा हुआ और ये मेरा विरोध करने के लिए पैदा हुआ। लेकिन पढ़ने लायक सामग्री उसमें भी है, तो बहुत मटेरियल है हमारा। लेकिन इस इतिहास को जो है हम लोग दोबारा से पढ़ें। हम पढ़ नहीं रहे। हम किसको पढ़ रहे हैं? हम हमारे दुश्मनों को पढ़ रहे हैं। हमें जो है हमारे दुश्मनों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अब जो है और हमें उन लोगों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है जिनसे हमारा कोई राबता नहीं, जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। अब सावरकर का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, दीनदयाल उपाध्याय का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। ये लोग तो हमारे खिलाफ थे। मियाँ सर फजले हुसैन साहब ने अपनी डायरी में ये लिखा है कि जो हिंदू महासभाई हैं वो मेरा मर्डर करना चाह रहे हैं। ये उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। डायरीज एंड नोट्स ऑफ मियाँ सर फजले हुसैन, वो मेरे पास है जी। तो उसके अंदर वहीद अहमद ने उसको कंपाइल्ड किया है। उसके अंदर लिखा है मियाँ सर फजले हुसैन साहब ने कि हिंदू महासभाई तो मेरा मर्डर करना चाह रहे हैं, मेरे चक्कर में घूमते रहते हैं ये। लेकिन किस्मत भी बड़ी चीज होती है और जो है अल्लाह की ताकत भी बड़ी चीज होती है, ये लिखा है उन्होंने। तो जो हिंदू महासभा हमारे लीडर्स का मर्डर करना चाह रही थी, उन हिंदू महासभा का लीडर सावरकर, उसका इतिहास हमें जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। बिल्कुल जी, दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗੁੰਮ ਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हाँ जी, हाँ जी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਿਆ, ਲੱਭਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਲਾਹਾ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।